कोर्ट में हुए जीवा मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर केस में नेपाल कनेक्शन सामने आया है। खबर यह है कि हत्याकांड का आरोपी शूटर विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल भी गया था और वो वहां पर एक बड़े माफिया के संपर्क में था और आशंका जताई जा रही कि नेपाल से ही विजय यादव को जीवा की हत्या की सुपारी मिली थी। खबर तो ये भी है कि जीवा की हत्या के लिए उसे 20 लाख की सुपारी मिली थी। फिलहाल विजय यादव का मोबाइल फोन पुलिस के कब्जे में है और उसकी जांच भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि विजय यादव नेपाल भी गया था कुछ दिन पहले। ये जानकारी निकल कर आ रही है। नेपाल से सुपारी की आशंका भी जताई जा रही है। इस पूरे हत्याकांड के लिए उसे 20 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। ये खबर निकल कर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आरोपी का नेपाल कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, ये कहा जा रहा है कि विजय यादव कुछ दिन पहले नेपाल गया था और हो सकता है कि वहीं से उसको सुपारी दी गई थी। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है आरोपी ने पुलिस को, आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव ने जिस तरीके से पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट में उसने इस बात को कहा है कि कुछ दिनों पहले वो नेपाल गया था और नेपाल में वहां पर गैंगस्टर्स के वो लगातार कांटेक्ट में था, लगातार वो संपर्क में था और वहीं से उसे इसकी सुपारी मिली थी और संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या करने के बाद उसे लाखों रुपए भी मिलने वाला था। पुलिस अभी पूरी तरीके से इस स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले में कई तरह से कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। पहले बात आई कि मुंबई में भी उसको किसी ने पेशकश की थी संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या करने की और उसके बाद अब जो निकल कर आ रही है बातें सामने, जो खबर आ रही है, जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है आरोपी विजय यादव ने कि वो नेपाल में अशरफ नाम के एक शख्स से मिला था। अशरफ एक बड़ा गैंगस्टर बताया जाता है। कभी किसी वक्त में वो अतीक अहमद का गुर्गा हुआ करता था और अशरफ का भाई जो कि अतीफ है वो बताया जा रहा है कि वो लखनऊ के जेल में बंद है, लखनऊ के जेल में। और संजीव महेश्वरी जीवा और अतीफ के बीच में हॉट टॉक हुई थी, बहस हुई थी और अतीफ का जिस तरीके से दाढ़ी है, दाढ़ी का मजाक उड़ाया था संजीव महेश्वरी जीवा ने और इसी बात से नाराज हो गया था अशरफ और उसके बाद अशरफ ने जीवा की हत्या की प्लानिंग। बातचीत हुई थी और मुंबई के बाद अब ये नेपाल कनेक्शन निकलकर सामने आया है। लेकिन संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसके पीछे कौन है, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं मिल पाई है। लेकिन आप समझिए, हत्याकांड के आरोपी विजय उर्फ आनंद यादव ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है उससे इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि क्या जीवा की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। जीवा की हत्या के लिए दी गई थी सुपारी। आरोपी विजय यादव का बड़ा कबूलनामा। जीवा हत्याकांड पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे जीवा हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है उससे जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। लखनऊ में हुए इस मर्डर केस में एक नया एंगल सामने आया है और वो है सुपारी किलिंग का। इससे पहले लखनऊ की अदालत में गैंग वॉर का एंगल सामने आ रहा था और अब सुपारी किलिंग के एंगल ने पुलिस को चौंका दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव ने पुलिस को जो बयान दिया है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के सामने विजय यादव ने बताया कि जीवा की हत्या के बदले उसे लाखों रुपए मिलने वाले थे, जिसमें कुछ रकम एडवांस में दी गई थी। उसके बाद विजय यादव महाराष्ट्र से बहराइच आया था। बहराइच में उसे रिवॉल्वर दी गई थी और उसके बाद वो बस से लखनऊ पहुंचा था। लेकिन ये रुपए उसे कौन देने वाला था, आरोपी विजय ने उसका नाम नहीं बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विजय कई सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। पुलिस को शक है कि विजय यादव जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अपराध की दुनिया में विजय यादव भले ही नया नवेला खिलाड़ी है, लेकिन कोर्ट में जीवा की हत्या को अंजाम देने के लिए वो मुकम्मल तैयारी के साथ पहुंचा था और इसका सबूत देती है जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। संजीव जीवा को 6 गोलियां मारी गई थी जो उसके शरीर के आर पार हो गई। सभी गोलियां पीठ से बाईं तरफ मारी गई जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी ओर निकल गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के शरीर पर गोलियां उन जगहों पर मारी गई थी जहां पर चोट पहुंचने के बाद जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा को ज्यादातर गोलियां सीने के आसपास मारी गई थी ताकि वो किसी भी तरीके से बच ना पाए। और इन्हीं वजहों से आशंका जताई जा रही है कि विजय यादव शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई थी। कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव घबराया नहीं, बल्कि वो जिस काम को अंजाम देने के लिए कोर्ट रूम में पहुंचा था उस काम को अंजाम देने के बाद वहां से वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे दबोच लिया और भागने नहीं दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लखनऊ कोर्ट में मौजूद वकीलों ने आरोपी विजय को पकड़ लिया था। आरोपी को दबोचते ही वकीलों ने उसकी धुनाई कर दी। इस दौरान पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से आरोपी को गुस्साए वकीलों के चंगुल से छुड़ाया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक एंगल लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी दिख रहा है, क्योंकि हत्या के पैटर्न को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हो सकते हैं। जीवा मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी सभी एंगल को ध्यान में रखकर केस की जांच को आगे बढ़ा रही है। एसआईटी की टीम गुरुवार रात को उसी कोर्ट रूम में पहुंची जहां जीवा पर गोलियां दागी गई थी। और गैंगस्टर संजीव जीवा के हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या वाले दिन लखनऊ कोर्ट में तैनात 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, सस्पेंड किए गए सभी 6 पुलिसकर्मी लखनऊ कोर्ट के गेट पर ही तैनात थे। सही तरीके से अपनी ड्यूटी ना करने के मामले में उन्हें सस्पेंड किया गया है, क्योंकि हत्या का आरोपी विजय यादव कोर्ट में संजीव जीवा की पेशी के लिए जब उसे लाया गया तो उससे पहले ही वो वहां पर मौजूद था। इस दौरान उसके पास अमेरिकी रिवॉल्वर भी थी, जिससे उसने जीवा पर गोलियां दागी। और यही वजह है कि गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मी पर ड्यूटी सही तरीके से ना करने का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो एक तरफ जीवा हत्याकांड की जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जीवा के परिजनों ने इस हत्याकांड पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे साजिश का भी शक जताया। लखनऊ के कोर्ट में जिस तरह से जीवा को गोलियों से छलनी किया गया, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच संजीव जीवा की हत्या पर उसके परिजनों ने भी प्रशासन पर सवालों की बौछार कर दी है। साथ ही कोर्ट की सुरक्षा और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। कमी तो जरूर है, ऐसे कैसे चले गए हम? पुलिस ने क्यों नहीं देखा, चेक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा चेक? कोई अगर जाता है ना तो चेक करते हैं ना, तो उन्हें बंदूक हथियार कैसे मिल गए और कैसे कपड़े मिल गए वकील के? कुछ तो बात रही होगी, किसी की तो कमी है। जीवा के परिजनों का सवाल है कि आखिर कोर्ट में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जीवा की हत्या कैसे कर दी गई और पेशी के दौरान उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर क्यों नहीं लाया गया। बताया गया कि संजीव जीवा बाहर निकलने पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, लेकिन जीवा के शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट का नहीं मिलना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ये तो इन्होंने षड्यंत्र रच के, उसके बाद में देखो कि जो शूटर है उसको भी ड्रेस चेंज करके बदल के एडवोकेट की तब अंदर उसे कहा। तो देखो जी, इसमें क्या कह सकते हैं हम लोग। तो इसके अलावा इस बल्कि हाँ हो सके तो उसकी बीवी जो है पायल महेश्वरी, उसके पर उसने कोई अत्याचार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। कृपया करके उसे हो सके तो समाप्त करवा। वहीं पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ जेल से जीवा को लेकर 10 पुलिस वाले कोर्ट के लिए निकले थे।
लेकिन हत्या के वक्त सिर्फ 4 जवान वहां मौजूद थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि जीवा के हाथ में हथकड़ी लगी थी, जबकि पहले वो बिना हथकड़ी में आता था। ऐसे में कई सवाल हैं जिसे लेकर जीवा के परिजन इस हत्याकांड में बड़ी साजिश की आशंका जता रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एसआईटी की टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। जीवा हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। अब तक आपको बता दें 50 पुलिसकर्मियों और वकीलों के बयान दर्ज किए गए हैं। साथ ही जिन 50 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी और मौके पर मौजूद वकील भी शामिल है। वहीं एसआईटी की टीम ने कोर्ट में भी अपनी जांच की है, ये जानकारी मिल रही है। 50 लोगों से पूछताछ की है, उनके बयान दर्ज करवाए गए हैं। और अमित, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से एसआईटी की तरफ से भी लगातार जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं एसआईटी की टीम? हालांकि देखिए एक्शन लगातार हो रहा है, 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। देखिए एसआईटी की टीम कल बीते देर शाम को यहां पर पहुंची थी और उसके बाद लगातार अपनी 1 घंटे तक यहां पर इन्वेस्टिगेशन की है। और साथ ही साथ एसआईटी की टीम उस मौके पर भी पहुंची थी जहां पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था महेश्वरी जीवा को, यानी संजीव महेश्वरी जीवा को। तो लिहाजा एसआईटी की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही। तो वहीं सवाल उठा कि आखिरकार जो .357 अल्फा रिवॉल्वर, अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर था, वो आखिरकार कोर्ट परिसर में अंदर क्यों गया। तो इस बाबत जब सवाल उठा तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जो पुलिसकर्मी विभिन्न गेटों पर तैनात किए गए थे। और ये तैनात इसलिए किए गए थे क्योंकि उन्होंने जो उनको चेकिंग करना था, जो लोग अंदर कोर्ट रूम में दाखिल होते हैं, कोर्ट प्रोमाइसेस में दाखिल होते हैं। लेकिन इस तरीके का गेट पे जो पुलिसकर्मी थे वो तैनात होते थे और उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया। और बिल्कुल अमित, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब एसआईटी का जांच का दायरा बढ़ेगा तो आखिर कौन कौन से लोग जो हैं वो शिकंजे में आते हैं। लेकिन देखिए गैंगस्टर जीवा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सभी अदालतों की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने का आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा बढ़ाने के साथ कोर्ट में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है, यानी कि अब कोई भी लाइसेंसी हथियार भी कोर्ट में नहीं ले जा सकेगा। इस बीच लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने सभी जिलों को की सुरक्षा कड़ी करने के साथ साथ एक अतिरिक्त QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम अदालत की सुरक्षा में तैनात करने के भी आदेश दे दिए। और अमित, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है, इसके साथ ही बाकी अदालतों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल? देखिए बीते कल संजय प्रसाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, उन्होंने एक बैठक की थी, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि एक QRT की टीम जो है वो कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए 24/7 तैनात रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा फोर्सेस की भी तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इंस्पेक्टर और PSC के जवान एक्स्ट्रा फोर्स के तौर पर भी तैनात रहेंगे कोर्ट परिसर में। और अब से कोई भी असला जो है कोर्ट परिसर में अंदर लेकर नहीं जा पाएगा, इस तरीके का आदेश विभाग के द्वारा दिया गया है और इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इसका होना शुरू हो गया है। तो जाहिर तौर पे जैसे ही संजीव जीवा की हत्या हुई है कोर्ट परिसर के अंदर तो सवाल उठने लाजमी था और जैसे ही सवाल उठे उसके बाद आनंद फानंद में गृह मंत्रालय की तरफ से यह बैठक की गई और उसमें इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि एक एक्स्ट्रा QRT वैन को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेस की भी तैनाती की जाएगी। जी शुक्रिया अमित, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।